तेज हो, ज्यादा दूर नहीं चंडीगढ़ खट्टर साहब को सुन जाए, उठा भी आसपास ही रहता है, अपोजिशन और पोजीशन इकट्ठे रहते हैं। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मनोहर साहब काशीराम जी अमर रहे, मनोहर दीना भाना वाल्मीकि अमर रहे, मनोहर मान सिंह मरेड़ा जी अमर रहे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जिंदाबाद, वाल्मीकि महाराज की जय। सबकी बोल दो ना, लेकिन जो असली जय बोलनी है ना वो कभी मत बोलना, राजपाट की जय बोलनी है। हम लोगों ने राजपाट लेके आना है। सबसे पहले देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, भाषण भूषण ज्यादा आता नहीं, यहाँ मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी, मेरे ज्यादा सूझवान लोग बैठे स्टेज पे, और बाबा जी मनदीप दास जी, मैं इनके सामने से कई बार बैठा हूँ शीर्षगढ़ डेरे में, जो ये काम कर रहे हैं वो अद्भुत काम कर रहे हैं। देश विदेशों में हमारा समाज का प्रभुत्व बनाने में लगाए हुए हैं। इटली में 28 टेम्पल है गुरु रविदास महाराज के, और आप कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लंदन चले जाओ, वाल्मीकि महाराज के टेम्पल, गुरु रविदास महाराज के टेम्पल सारी जगह स्थापित हमारे संत महापुरुषों ने करे। वो बात साबित हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी ना कि इतनी इंटरनेशनल समस्या बन जाएगी, तो ये जाति इंटरनेशनल समस्या बना दी हम लोगों ने। ये समस्या है, विदेशों में मंदिर बनना कोई गर्व की बात नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे कहता हूँ गर्व की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उस दूसरे देश की धरती में जाकर ही बट गए। तुमने वाल्मीकि का टेम्पल बना लिया, तुमने रविदासियों का टेम्पल बना लिया, सिखों ने सिखों का बना लिया, फलाने ने फलाने का बना लिया, तुम वहां पर भी जाके बट गए, इंटरनेशनल समस्या बना दी। कितने गजब के लोग इस देश में सुलझाई नहीं जा रही। ये वाल्मीकि समाज के, रविदासिया समाज के या और कबीर साहब के जितने भी लोग हैं, ये आपस में इकट्ठे नहीं बैठ रहे, और ये समस्या ये मंच के लोग नहीं दूर कर पाएंगे। ये जो सामने बैठे लोग हैं, जो मेरी बहन बेटियां सामने मेरे भाई बैठे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो आज प्रतिज्ञा करो बाबा साहब अम्बेडकर की कि अपनी जाति में शादी मत करना। ये समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। वाल्मीकि ने चमार देख के राजी नहीं, चमार ने वाल्मीकि देख के राजी नहीं, दोनों ने धाड़ी देख के राजी नहीं, उन्हें फिर नीचे देख के राजी नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रही आपकी बात। तो ये जो समस्या है, जो आज आप लोगों ने स्टैच्यू लगाया, मैं भाई लाल सिंह को, जयमाल साहब को और तमाम टीम को सल्यूट करता हूं कि ये घोषित लड़ाई है, साइलेंट वॉर है। जब तक यह बाबा साहब खड़ा रहेगा, मनुवादी की छाती पे अम्बेडकरवाद चलता रहेगा। और ये बहुत अच्छी बात यह है कि आपने खेत खलिहानों के नजदीक लगाया, और मैं तो चाहता हूं दिल से कि हर खेत में एक अम्बेडकर उगा दो, इस देश का भविष्य सुधर जाएगा। हर खेत में काशीराम उगा दो, इस देश का भविष्य सुधर जाएगा। हर खेत में मनोहर दीना भाना जैसे लोग पैदा कर दो, क्योंकि अगर दीना भाना वाल्मीकि नहीं होता तो काशीराम चमार भी नहीं होता। भाई ये चमार ध्यान से सुन लो, कुछ लोग महापुरुषों की विचारधारा को दबाने में लगे, लोगों ने लगा दिया अपने गांव के बाहर द ग्रेट चमार, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट डकड़ा। अरे तुम ग्रेट कुछ नहीं हो। जिनकी बहन बेटियों का सरेआम बलात्कार होता है, जिनकी बहन बेटियों को रात में जला दिया जाता है, जिनके महापुरुषों को मार दिया जाता है, जिनके एकलव्यों का अंगूठे काट दिए जाते हैं, वो ग्रेट कहां से होंगे। तुम लोग गुलाम थे, गुलाम रहोगे। जिस दिन आप लोगों ने ये बेड़ियां तोड़ दी, जाति समस्या नहीं है, समस्या इस देश में वर्ण व्यवस्था है। तोड़ने की जरूरत किसी को है तो वर्ण व्यवस्था को तोड़ो। ये जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो इन लोगों ने बनाया, इसको तोड़ने की जरूरत है। उल्टा कर दो इसने, ये जो व्यवस्था भी खड़ी है ना, इसने पूरी उल्टी ना कर सकते तो पादरी कर दो, ये अपने आप पादरी हो जाएंगे। तो पादरी पता किसने करी थी? ये पादरी मनोहर काशीराम जी ने करी थी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन आज क्या हो रहा है पूरे देश में? लोग कहते हैं अपने भाई ने भी उदाहरण दिया, डॉक्टर साहब भी देते हैं अपने घर के आगे खड़ा खोद लो। अरे जब कोई अपने कुएं में पड़ने ना देगा तो लोग अपने घर के आगे खड़ा खोदेंगे। भाई ये इतनी बड़ी तोप बना के दी थी मनोहर काशीराम ने, बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा सिस्टम बना के दिया था, आज कहां चलेगी? हरियाणा में 18% वोट मान सिंह ने वाल्मीकि ले गया।
दिल्ली में 100% वोट आया था 2008 में, क्यों नहीं सरकार बनी? क्या दिक्कत है? ये कुएं कहां खुद रहे हैं, ये वोट कहां जाती है, इसका कारण कौन है? अगर सरकार नहीं बन रही तो इसका जिम्मेदार नेतृत्व है इस देश में। अगर नेतृत्व ईमानदार है तो ये लोग तो वही ने तो सरकार यूपी में बनाई थी, हरियाणा में बनाने वाले थे, दिल्ली में कदे बना लो, चूड़े चमार के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं। बात हो दो जातियां बना सकती है सरकार, लेकिन दिक्कत नेतृत्व में है। दिक्कत आज वहां पर है भाई, गधा चाहे मोदी का हो, अच्छा किसी और गांव गधे में तो गधा रहना है। ये गधे 2-4 सोशल मीडिया में है, ये सुधर जाओ, नहीं तो घर अपने सबके बिना है, सबके घरों का पता है। ये वोट कांग्रेस को देते हैं और बात किसी और की करते हैं सोशल मीडिया में, और लोग कहते हैं चमार सुधर गए। मैं कड़वी बात करूंगा, चमार नहीं सुधरे भाई। चमार सुधर रहे होते ना तो जींद के इलेक्शन बाई इलेक्शन वोट जो है 2-3 हजार। अरे दिल्ली में 16% चमार है, 61,000 वोट आई पूरी दिल्ली में, 61,000 पूरी दिल्ली में। कहां गए वो चमार? चमार कहीं नहीं गया। चमार आज भी मूवमेंट में, लेकिन चमारों का नेतृत्व खत्म हो गया। इस देश में आज नेतृत्व की कमी है, और नेतृत्व कौन करेगा? किसी एक आदमी की तरफ मत देखो आप लोग, किसी एक आदमी की तरफ मत देखो। हर घर में अम्बेडकर का सिरा पैदा कर दो। मैं बताता हूं भाई, तेरा भी जवाब दूंगा, रुक जा, फिर मैं सबके जवाब दूंगा। अगर आप लोग अपने आप को ईमानदार समझते हो तो छोड़ दो घर बार भाई, ये कोठी बंगले छोड़ के चलो सर लोगों के बीच में। ये तो छोटे छोटे लड़के हैं, मनदीप टोपरा, ये भाई बैठे हमारे पास, दिलीप कंडारा जी, रमन वाल्मीकि जी के फादर साहब बैठे हैं। ये तो मूवमेंट थी, दिलीप भाई और पेन पर कितने मुकदमे लगे, इन युवाओं ने कितना साथ दिया, और ये मूवमेंट कहां तक पहुंची। तो ये जो लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। मिशन और कमीशन, ये जो संविधान दिखाया जाने को दिखाइए भाई, ये संविधान खतरे में बोला, लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे, ये संविधान खतरे में नहीं है, लोगों की दुकान खतरे में होगी। अब लोगों की दुकान बंद होने वाली है, दुकान खतरे में। बहुत सारे लोग बाम साहब के नाम पे लूट रहे हैं इस समाज को। कुछ नहीं करा उन लोगों ने, डीएनए ब्राह्मण में पता लगे आज तक करा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए लोगों को लूट रहे, कमीशन बना रखा है। बात मानने और काशीराम की करते हैं, लेकिन आपने गणेश बना दिया, आपने सर्व समाज बना दिया, बहुजन समाज। अरे विचारधारा 2-400 साल बाद भी होगा, और 1000 साल बाद भी 2-4 होगा, 2-5 कदे नहीं होते। बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, उनका स्टैचू लगा है, और हम लोग भाई चाहे अकेले खड़े होकर संघर्ष करें, हमने कोई सीएम नहीं बनना है हरियाणा गया दिल्ली का कहेगा। पूरी जिंदगी इस चुनाव की राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन समाज को राजनीति में लेकर जाएंगे। किसी के बहम हो, अपने दिमाग से बहम निकाल देना। अब हरियाणा के जो बहुजन समाज के लोग हैं 2024 में सरकार बनाएंगे, या तो इन्हें ठीक कर लो जो पुराने हैं, नहीं तो हम तो ठीक करने के लिए निकल रहे हैं भाई। क्योंकि जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं वो बाबा साहब के मिशन को समझते हैं। अरे राजनीति और मिशन इकट्ठा कोई एक आदमी नहीं चला सकता। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक राजनीति करता है, एक कल्चरल और सामाजिक प्रोग्राम चलाता है। क्या कभी मोहन भागवत कहता है जाके कि मैं चुनाव लड़ूंगा, या मोदी कहता है कि मैं आरएसएस चलाऊंगा? तो एक आदमी दोनों काम नहीं कर सकता। दो नाव में पैर रखा आदमी डूबता ही है, थोड़ा टाइम लग सकता है। डूबने में टाइम लग सके, 1-2 साल रह रहा है, डूबना तय है। लेकिन आज मुझे माननीय काशीराम जी का वो कोट याद आता है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक ऐसी नाव में बैठा था जिसमें बहुत सारे छेद थे, और वो नाव समुद्र के बीच में थी। तो मैंने सोचा कि इस नाव को बचाऊं या इन लोगों को बचाऊं। तो साहब काशीराम ने कहा कि मुझे विचारधारा को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, और उन्होंने आरपीआई छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। अगर हम इस तरीके से देखें, लोग इस वीडियो का छापे में डालेंगे। बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व इंतजार करते रहते हैं, संदीप वाल्मीकि का बोलेगा, डॉक्टर महेश का बोलेगा, वो काट छाप कर डालो, फिर समाज में नेगेटिविटी फैलाओ। कोई दिक्कत नहीं, जैसे वर्दी फैलाओ। अगर काशीराम ईमानदार था तो बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे 2 भाई हो जाते हैं, 2 बच्चे नौकरी लग जाते हैं, तो अलग अलग क्यों होते हैं? क्या इस देश में कोई भी ऐसा है नेता जो कम से कम बहुजन समाज के 50% लोगों का नेता हो?
नहीं, आज हम नहीं कह सकते। कोई किसी स्टेट में 0.6% है, दिल्ली में, हरियाणा में 0.4% है। ऐसे हो रखा, मतलब नेता कौन होता है? नेता तो काशीराम होता है, जिन्होंने हजारों नेता पैदा किए, जिन्होंने लाखों नेता पैदा किए। और आज हम जो लोग हैं ना, हमारी प्रेरणा काशीराम है और कोई नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जो भी लोग आज मूवमेंट में लगे, उनकी प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम है। लेकिन उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मूवमेंट को चलाया, और आज जो मौन सहमति इस देश की मनुवादी सरकारों के साथ है उन लोगों की, तो क्या ये समाज देखता नहीं है? ये युवा जो आज किसी डर के मारे सोशल मीडिया पे कोई कुछ क्या बोलेगा, लोग गद्दार कहेंगे, फलाना कहेंगे, ढिकड़ा कहेंगे। अरे जब तुम्हारे घर में दुश्मन घुस जाएगा, आज जाके पूछो उस मनीषा वाल्मीकि के भाई से, उसकी बहन का जब बलात्कार हुआ तो उसको क्या दर्द होगा? झंडे तो सबने खाएंगे, भूल गए आप लोग मनीषा वाल्मीकि कौन? मनीषा वाल्मीकि। तो ये जो दर्द है, जब तक आप लोग व्यक्तिगत महसूस नहीं करोगे, जब तक राजपाट आने वाला नहीं है। और 4 चमार इकट्ठे हो गए, 4 वाल्मीकि इकट्ठे हो गए, रुके मारे जाओ, जय भीम, जय काशीराम, जय बसपा, जय फलाना, जय डकरा, राधा जगह, तो ये चीजें आने वाली नहीं है। तुम लोग तो काम उनका कर रहे हो जो तुमसे काम करवा रहे। अगर ये लोग इतने ईमानदार होते जिनके हाथ में काशीराम जी बागडोर दे के गए थे, तो आज कितने राज्यों में आप सरकार बना पाए? कितनी बार हरियाणा में आप लोगों ने समझौता किया? कितनी बार मैच्योर हुआ? क्या क्या हुआ? अगर आप लोग इस डर के मारे, वो कोई बुढ़ा घर में हो ना और घनी इज्जत सी उसकी बाहर, और 2 छोरे में भीतर भीतर बार मुछा फेर लगा, बहुत बढ़िया रोटी दिया। वो काम हो रहा है एक्टिविस्टों के साथ, वो चीजें हो रही है एक्टिविस्टों के साथ। कोई बोल नहीं रहा, लेकिन अगर आज आप लोग नहीं बोलोगे ना, तो गुलामी का कारण भी आप लोग बनोगे। व्यक्तिगत आप लोग सवाल पूछना शुरू कर दो। सवाल पूछना गुना है। एक आदमी इस देश में मुझे सबसे बढ़िया लगा राजनीति में, चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, और ओपन सभा में की थी, पूरी बड़ी रैली में कही थी कि भाई जाटो, ये मेरा लड़का है अजीत सिंह, जब मैं मर जाऊंगा ना, ये मेरे नाम पर वोट मांगने आएगा, इसको वोट ना दियो, क्योंकि अमेरिका में पढ़ा है, इसे नहीं पता बाछड़े का दांत कितने है, कांटों का दांत कितने होते हैं, इसे नहीं पता गेहूं कहां लगता है, आलू कहां लगता है। तो ये जाट नहीं है। तो ऐसे लोग क्या मूवमेंट को चला सकते हैं क्या? और कुछ लोगों ने डाला भी कि राहुल गांधी फलाने का पोता, ढिकने का पोता, हमारे वाले से क्या दिक्कत है? भाई काशीराम जी को छोड़ी दी क्या? उसके कोई बालक हुआ क्या? या उसकी कोई घराली दी है उसका बालक हो, तो हम मान भी ले। तो इस मूवमेंट का ना, ये मूवमेंट बिखरी मूवमेंट है, इसका कोई नेता नहीं आता। और मूवमेंट का नेता मूवमेंट अपने आप चुनती है। कोई उत्तराधिकारी कभी नहीं हुआ मूवमेंट का, ना तो बुद्ध का उत्तराधिकारी था, ना कोई काशीराम का उत्तराधिकारी है, ना कोई बाबा साहब अम्बेडकर का उत्तराधिकारी। ये तो जबरदस्ती करवाए और सोते, ये सबको पता है। और आज लोग तभी जवान में बोल रहे हैं, 2022 के बाद लोग ना जूते ले लेके निकलेंगे घरों से, और जो लोग मूवमेंट को बेचने का काम कर रहे हैं ना, उनको लोग जूते मारने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपको एक कहावत सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत सारे भाइयों को मेरी बात कड़वी लग रही होगी, अकेले में कमरे में बैठ कर मेरे से बात कर रहे ना भाई, और जवाब दे देना। अगर कोई सवाल हो तो यहाँ भी कर सकता है, मुझे दिक्कत नहीं है। किसी ने सवाल करना यहाँ भी कर सकता है, और मैं जवाब भी दूंगा आपकी बात का। लेकिन जब हम सवाल करें ना, तो फिर आप RSS वालों की तरह और बीजेपी वालों की तरह ना, वो भाग जाते हैं। फिर फेसबुक से, मैंने डॉक्टर साहब की फेसबुक पे देखा है, लोग फिर भाग जाते हैं। तो ये गधे वाला काम ना करो, गधा तो गधा रहेगा, वो चाहे किससे का हो। आप लोग शेरों की औलाद हैं, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं। तो मैं उन्हीं बातों में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। एक बार एक राजा शिकार करता करता अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, और दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसको फांसी की सजा हो गई। वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको फांसी तोड़ दिया जाए, इसकी जान कैसे बचाओ? तो राजकुमारी रात को जेल में गई और उसे राजकुमार से कहा कि मैं तेरी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो उसने कहा कि जान बच रही है तो बात मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। उसने कहा कि मैं आपकी जान बचा दूंगी, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
तो राजकुमार ने सोचा कि राजकुमारी है, शादी कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा जी ठीक है भगवान, शादी कर लूंगा। तो उसके बाद वो राजकुमारी रात को जेल में गई, उसको जेल से निकाल के वहां से चली जाती घोड़ों के अस्पताल में। घोड़ों का मालिक देख के खड़ा हो जाता कि राजकुमारी आप यहाँ पर है, क्या बात है? कह रहे चुप रहे, हमें ना 2 घोड़े चाहिए, और घोड़े ऐसे होते हैं तर्राट जो हवा से बातें करें। तो उसने कहा जी ठीक है। उसने दिखाया एक घोड़ी, बड़ी जवान तंदुरुस्त घोड़ी, और मतलब छत के जा जाकर लगे तो वो बोले तो उसने कहा दिया कि ये घोड़ी है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, गोली लग जाए, जंजर आ जाए, किसी के हाथ नहीं आती। तो उसने कहा ठीक है एक और दिखाओ। एक और बुजुर्ग सी घोड़ी लेती हुई थी कोने में, उसने कहा दिया कि ये घोड़ी है, आंधी आ जाए, तूफान जो मर्जी हो जाए, ये भी किसी के हाथ नहीं आती। तो उसने कहा इनकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि जवान जो घोड़ी है इसकी 50,000 कीमत है, और ये जो बूढ़ी घोड़ी है इसकी 1 लाख रुपए कीमत। तो उसने कहा ये फर्क समझ में नहीं आया, ये फर्क मुझे बता दो। तो जब घोड़ों के मालिक ने कहा कि जो ये जवान घोड़ी है इसने आज तक किसी भी सवार को मंजिल तक नहीं पहुंचाया, और ये जो बुजुर्ग घोड़ी है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इसके साथ, ये सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये नस्लों की बात है, इसकी माँ भी ऐसी थी, इसकी दादी भी ऐसी थी, और इस घोड़ी की नस्ल की बात है, ये इसकी भी माँ भी ऐसी थी, दादी भी ऐसी। तो लड़का उस लड़की का हाथ छुड़वाता कहता है कि भगवान तो मैंने जेल में छोड़ दे, मैं फांसी टूट जाऊंगा। वो कह रही क्यों? कह रहा ये नस्लों की बात है, तू आदि कल मेरी छोरी बढ़ जाएगी। तो यार तुम अम्बेडकर की नस्ल हो, काशीराम की नस्ल हो, तुम लोग कब से गुलाम हो गए? सम्राट अशोक की नस्ल हो तुम लोग। कसम खाने की जरूरत आज ईमानदारी से। और कोई भी जितने भी लोग घूमते हैं मेरे जैसे कुर्ता पजामा पहन के, ये सारे चोर हैं, एक भी ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ईमानदार होते हैं तो काशीराम की तरह धक्के खाते हैं सड़कों पे, गांव जाकर। आज घूमते फॉर्चुनरों पे, हेलीकॉप्टरों पे, बड़े बड़े करोड़ों के महलों में रहते हैं। काशीराम के नाम तो एक जमीन भी नहीं इस देश में। और उसका भाई ना बन जाता मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, अगर परिवारवादी चलाना हो तो। कहां गया फूल सिंह भरैया? कहां गए इतने बड़े बड़े नेता? आरोप लगाते 2 मिनट में वो गद्दार था, फलाना ये था, फलाना टिकट था। आज आदमी को समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत नहीं है। और जिसकी माने दूध पे रखो ना, वो कब तक के महीने में बाहर खड़ा दे बिना कपड़ा के, पता चल जाएगा परखना समझना क्या होता है। आदमी को जब भूख होती है ना, उसको रोटी चाहिए, प्यास होती है तो पानी चाहिए। आपने मिशन नंगा खड़ा कर दिया चौराहे पे, जिन लोगों के हाथ में मिशन था उन लोगों ने नंगा खड़ा कर दिया, और आप लोग जूते मार के निकलते हैं, आप लोग एक तरफ हंसते हैं। आज पूरा चमार समाज, पूरा चमार समाज एक तरफ खड़ा कर दिया इन लोगों ने। जितनी आज मुसलमानों के प्रति नफरत है इस देश में, उतनी चमारों के प्रति नफरत पैदा कर दी इन लोगों ने, क्योंकि इस देश में चमार ही लड़ाई लड़ रहा है अम्बेडकर की, और किसी लड़ाई नहीं लड़ी। मैं इस बात को भी कहता हूं, और चमारों को देख देख के हमारे जैसे लोग भी आए सीख के बाबू साहब को, लेकिन इन लोगों को पैदा करने वाले भी महापुरुष थे। बुद्ध के टाइम से, फूले के टाइम से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। तो आज अगर आप लोग चाहते हो हरियाणा में सरकार बने, कितने लोग चाहते हैं आज खड़े करना भाई? भाई तू नहीं चाहता क्या? जो मौजूदा हालात है और जो नेता है, जो लोग हांडते हैं, क्या वो लोग सरकार बना सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, हम बना सकते हैं? तुम साथ दोगे तो हम बना सकते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री की बात आएगी ना, तो हम उस हमारी बाण को, यूपी वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, एमपी में हम उनके साथ हैं, लेकिन 2024 में हम यहाँ पर इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे। ये सपना बहुत बड़ी हिम्मत कर ली हम लोगों ने, बहुत बड़ी हिम्मत कर ली है। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, हरियाणा का हूं, सोनीपत में मेरा गांव है। 10वीं क्लास गांव से पास की थी। 10वीं क्लास में सोचता था मैं एमएलए बनने की, और दिल्ली में जाकर एमएलए बना। लेकिन आज हमने सोच रखा कि माननीय काशीराम जी के अगर हम लोग 1% भी ईमानदार रहे उनकी तरह, तो इस हरियाणा में सरकार बना के दिखाएंगे हम लोग, और बनेगी। ये जो जज्बा है ना, लोग दबी जुबान में लोग निकाल रहे, अरे अपने ऊपर बुराई की, बुराई तो लेनी पड़ेगी तुमने। ये बुराई ले बिना काम ना चले, ये लेनी पड़ेगी। और हरियाणा खड़ा कर लो। ये यूपी के जो लोग आते हैं आपके बीच में, ये नहीं चाहते हरियाणा में सरकार बने, ये नहीं चाहते दिल्ली में, पंजाब में सरकार बने। ये तो स्टेट जो स्टेट के लिए चंदा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, ले जाओ वहां पर, वहां काम करो। सिर्फ प्रैक्टिकल जो टूल्स है वहां पर काम होता है उत्तर प्रदेश में।
यहाँ पर उन प्रैक्टिकल टूल्स पे काम नहीं होता। जब मानसिंह मनरेगा ने काम करा तो हुड्डा ने यहाँ पर समझौता करवाने का काम करा। हरियाणा में हुड्डा ने करवाया समझौता। यहाँ पर मैं खुले मन से कहता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन आजीवन सच बोलना भाई, और सच के लिए काम करेंगे। और मैं तो इतना कह रहा हूँ जल्दी भाई, अरे मगर मैं तो अकेला चले जाना तो नहीं, ताम जाम की कह देता कह रहा भाई साहब जो दिखता है वो बिकता है। अरे बात दिखने वाले में लोग बैठे बिक नहीं रहे, नहीं बिक रहे लोग, महलों में बैठे हुए लोग नहीं बिक रहे, सड़क पे आना पड़ेगा। और ये जो सड़क है ना, ये संसद तक पहुंचाती है। सब काशीराम प्रमाण है इस बात का, जिन्होंने इस देश की सरकारें गिराई भी है और बनाई भी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर जितने सरकार बना लियो, जिस मर्जी ने बना लियो उसमें मुख्यमंत्री थी भाई, सारे समारोह में जो मर्जी आ जाए, सबको बुलाना, देश के बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी में सरकार बनाएंगे। ये कल का लड़का दुष्यंत चौटाला, कल का लड़का साइकिल के डंडे में अगली सीट लगा लेते हैं ना, और वो बालक खुश हो जा रहे हैं, खट्टर ने वो अगली सीट पे बैठाने के राजी हो रहा है ना, और सारे जाट खिलाफ है फिर भी नहीं मान रहा। तो आप लोग इतने मजबूत साथी हैं। यमुनानगर की बैठ तो बहुत ज्यादा उपजाऊ बैठ है, क्योंकि ये थारा जो है ना, खरबूजे ने देखा खरबूजा रंग है, थारा पाछा भेड़ लाइन गेला भाई, उपयाला गेला थोड़ा बहुत असर तो थारी गला हो रहा है। तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ और गात तक हाथ मिला लो अपने सारे बाण आइया है, चूड़े चमार धानक बाल्मीक कटिंग सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं गारंटी देता हूँ सरकार बनेगी। और ये नूना मानिए कि तुम वो लगेगा, मैं वो कह रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा पंजाब दिल्ली में घूम रहा हूँ, लोगों में बड़ा उत्साह है। और ये जो अंदर ये जो दर्द था ना, घने दिन रहा, इस डॉक्टर साहब ने उजागर कर दिया। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, एक बार डॉक्टर साहब, ये आदमी बड़ा संघर्षशील साथी है ना, इन्होंने दर्द उजागर कर दिया। मैंने कहा भाई तो देखो, मैं तो बात देख रहा थारी, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई हो, है ना। चमार समाज बड़ा जागरूक समाज है, विकसित समाज है विचारधारा के रूप में, लेकिन ये चमार गुटका की मेड़ी में भी खूब जाते हैं, गुटका में भी खूब जाते हैं, सुधारने की जरूरत नहीं है। तो सारे ने मिलजुल के सुधारेंगे। आप लोग किसी के भी संशय में ना आए, जो आपने लगता हो अपने बुद्धि से विवेक से 10-12 सवाल हम लोग बहुत जल्दी वायरल करेंगे। 10 सवाल, उन 10 सवालों का जवाब अपने खुद से पूछ लेना। अगर उनका जवाब मिल जाए तो हमारे साथ आ जाना, और ना मिले तो इनको हटे जाना तो पहले हट ले, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये चंडीगढ़ जो है ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोग इकट्ठा हुए तो चंडीगढ़ की कुर्सी आपके कदमों में होगी। और इतने इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हमारे बैठे हैं, जिनका विदेशों में डंका बजता है। तो जब सारे लोग आपके साथ होंगे, और निर्णय लेने वाले लोग वो होंगे जो नेता नहीं होंगे, जो जनता के बीच में से होंगे, वो लोग निर्णय लेंगे। इसमें संदीप वाल्मीकि नेता नहीं होगा, डॉक्टर महेश नेता नहीं होगा, जो समाज के लोग तय करेंगे, लोगों के बीच में बैठ के फैसले होंगे। टिकटें बेचने का काम नहीं होगा, टिकटें बना गए और अपने आप बांट लो भाई तुम लोग। जिताने का काम भी था हमारा, काम तो ये हम सारे गीत गाओगे, जिसे भी टूटे फूटे हमने गाने आए, ये राजा राम रहा, ये आर एस गौतम रहा, हम लोग रहे, हम तो भाई बैंड बाजे वाले हैं, तो हमने घोड़ी में बैठा के उठा चंडीगढ़ ले जाने वाले हैं, है ना। तो तैयार हो लो, और ये छोटा मोटा काम नहीं है। ये नौजवानों से और कहता हूं मैं, ये गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो, चाहे अपने घर वाला भी हो, चाहे बाहर वाला भी हो। गुलाम भी गुलामी होता है, चाहे वो बापू का हो, चाहे वो जमींदार का हो, चाहे किसी का हो। अगर समझ दिया तो तथागत बुद्ध ने, तो समझ का आप लोग परिचय दे और हरियाणा को तैयार करने का काम करें। हम लोग लगे हुए, हम लोग अपने लिए नहीं लगे, इस राजपाट के बिना काम नहीं चलने वाला। तो भाई आप लोगों ने इतने ध्यान से, इतने नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।